जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप साथियों। आज के स्पीकिंग कोर्स में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप सभी को मैंने पिछले वीडियोस में साधारण वाक्य से संबंधित प्रश्न के उत्तर कैसे दिए जाएंगे के बारे में बताया था। साथियों, ध्यान रहे, हम बहुत छोटे छोटे सेंटेंस को लेकर चल रहे हैं, साधारण वाक्य से लेकर चल रहे हैं। साथियों, बहुत बड़ी इंग्लिश नहीं बोली जाती है। जब तक हमारा बेस मजबूत नहीं रहेगा, हम एक अच्छे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के धनी नहीं हो पाएंगे। इसलिए साथियों, हम आपको साधारण वाक्य के इस दूसरे वीडियोस में आपको बताएंगे कि हमको किस तरह से इंग्लिश बोलनी है। तो आइए साथियों, हम देखते हैं। साथियों, हमने पिछले वीडियोस में बताया था कि साधारण वाक्य में आई के साथ एम लगता है। साथियों, फोनेटिक की दृष्टि से हम उसे आई एम बोलते हैं, लेकिन फॉरेन कल्चर में उसे एम बोला जाता है। आम, दिस, आम। तो साथियों, एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। मैं एक टीचर हूँ। इंडियन स्टाइल में बोलेंगे आई एम ए टीचर, और ब्रिटिश स्टाइल में क्या बोलेंगे साथियों? उसी आई एम को हम आम बोलेंगे। आम टीचर, आम अ टीचर। ठीक साथियों, इसी तरह ही, सी, इट और नेम के साथ हम लगाते हैं इज का प्रयोग। जैसे वह लड़का है, ही इज अ बॉय। साथियों, फॉरेन कल्चर में हम इसे बोलेंगे ही इज अ बॉय। ही इज को मैंने बोला ही इज अ बॉय। इसी तरह साथियों, सी के साथ इज का प्रयोग होता है। ध्यान रहे, सी का प्रयोग लड़कियों के लिए किया जाता है। वह एक सुंदर लड़की है। इंडियन स्टाइल में हम बोलेंगे सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, लेकिन फॉरेन स्टाइल में हम बोलेंगे सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सी इज को यहाँ पर हम सीज बोलेंगे, सी जो। इसी तरह साथियों, यू, वी, दे के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। जैसे तुम एक छात्र हो, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट। तो साथियों, इंडियन स्टाइल में यू के साथ आर, यू आर बोला गया, जबकि उसे फॉरेन कल्चर में हम योर, यू आर को योर स्टूडेंट, योर गुड स्टूडेंट, योर गुड टीचर, योर गुड टीचर। इस स्टाइल में बोलेंगे तो ये हमारा फोनेटिक होता है साहब। इसी तरह साथियों, हमने पिछले वीडियोस में बनाया था कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे मैं एक वकील हूँ, आई एम अ लॉयर। तो इसका अफर्मेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी होता है। मैं एक वकील नहीं हूँ, आई एम नॉट लॉयर। इसी तरह इसका इंट्रोगेटिव भी होता है साथी। इंट्रोगेटिव ये होता है जिसमें क्या पहले आ जाता है साथियों, उसकी सहायक क्रिया पहले आ जाती है। जैसे क्या मैं एक वकील हूँ, आई एम अ लॉयर, आई एम अ लॉयर। क्या तुम छात्र हो, आर ए स्टूडेंट। इसी तरह साथियों, हम देखेंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। स्पोकन में हम आज आपको फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस कराएंगे इस इंट्रोगेटिव ए में, कि हम इसका उत्तर कैसे दें। साथियों, पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि उसका उत्तर कैसे दिया जाता है।
साथियों याद रहे कि इस तरह के उत्तर में यू का योर जो आता है ये बदल जाता है। कहाँ बदलता है इसको हम आपको बताएंगे। साथियों हम स्पीकिंग में चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, इज ही अ टीचर? इज ही अ टीचर? क्या वह अध्यापक है? तो साथियों हमारा उत्तर कैसे होता है? या तो होता है यस में या तो होता है नो में। तो पहले एस का आंसर देते हैं, एस। एस, अब यही ही जो है आ जाता है पहले। एस ही इज अ टीचर। ही इज, ये इज सब्जेक्ट के बाद आ जाता है साथियों, तो ध्यान रहे। इसी तरह नेगेटिव में भी मैंने बताया था। तो पहले नो लगाते हैं, नो ही पहले आ जाएगा, ही, तब सहायक क्रिया इज नॉट। नो ही इज नॉट अ टीचर। साथियों इसका दो तरह से उत्तर दिया जाता है। साथियों इसी तरह से हम चलेंगे, इज ही अ बिजनेसमैन? क्या वह बिजनेसमैन है? तो आपका उत्तर होगा अफर्मेटिव में, स्वीकारात्मक में। कैसे? यस, सही बता रहे हैं। यस, ही इज अ बिजनेसमैन। नेगेटिव में कैसे होगा साथियों? वेरी गुड, आपने सही बताया। नो, ही इज नॉट अ बिजनेसमैन। तो साथियों चलिए थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं। आपके लिए है साथियों, जैसे आप एक टीचर हैं तो आप अपने बच्चों को इस तरह से प्रैक्टिस कराइए। यदि आप अभिभावक हैं तो घर पर अपने बच्चों को इस तरह से प्रैक्टिस कराइए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास से आदमी पूर्ण हो जाता है। साथियों मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, आप बहुत सारे उदाहरण दीजिए और वो बच्चे को बोलने के लिए प्रेरित कीजिए। आप देखेंगे कुछ ही दिन में बच्चा इंग्लिश स्पीकिंग करना सीख जाएगा। तो साथियों चलते हैं नेक्स्ट, इज ही अ ब्रिलियंट स्टूडेंट? क्या वह ब्रिलियंट स्टूडेंट है? तो हमारा उत्तर कैसे मिला साथियों? एस, ही इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। नेगेटिव में कैसे देंगे? नो, ही इज नॉट अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। साथियों इसको आपको बताना है, इज ही अ कार ड्राइवर? वेरी गुड, आपका उत्तर सही। यस, ही इज अ कार ड्राइवर। या नो, ही इज नॉट अ कार ड्राइवर। आगे चलते हैं साथियों, इज ही अ वर्कर इन योर कंपनी? यहां पर साथियों मिला योर, जो मैंने पहले बताया था। योर जो है वह माई में बदल जाएगा। क्या वह आपकी कंपनी में वर्कर है? तो आप कहेंगे हाँ, वह मेरी कंपनी में वर्कर है। एस, ही इज अ वर्कर इन माई कंपनी। साथियों ध्यान रहे, जब एस लगाते हैं तो ही आगे आ जाता है और ये सहायक क्रिया इसके इधर आ जाती है सभी में। आगे चलते हैं साथियों, इज ही स्टूडेंट इन योर स्कूल? क्या वह आपके स्कूल में एक छात्र है? तो आपका उत्तर होगा हाँ, वह मेरे स्कूल में एक छात्र है। एस, यस आपने लिखा तो ये एस, ही पहले आ जाएगा और ये इज बाद में आ जाएगा। एस, ही इज अ स्टूडेंट इन, योर बदल जाएगा माई में, माई स्कूल। तो साथियों आपने देखा यह बहुत इजी है। साथियों
आपसे निवेदन है, यदि मेरा यह वीडियो आपको शर्तानुसार अच्छा लगा हो तो आप लोगों तक पहुंचाइए। साथियों, मैंने एक बीना उठाया है। मैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस चारों विषय चलाऊंगा और कंपटीशन से संबंधित भी चलाऊंगा। और भी टीचर्स मेरे पास उपलब्ध हैं जो अपने विषय के विशेषज्ञ हैं। तो आपसे निवेदन है, यदि हमारा सिस्टम आपको अच्छा लगता हो तो लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथियों कमेंट करना ना भूलिए। नीचे आप देखेंगे कमेंट, आपको जैसा लगा, अच्छा लगा तो अच्छा लिखिएगा और अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, आप लिखिएगा ज़रूर। मैं अपने सिस्टम में और सुधार करूँगा और आप तक, आपके बच्चों तक वीडियोज़ को पहुँचाता रहूँगा। साथियों, आपके द्वार पर एक ट्यूटर मिल जाएगा, बच्चे चाहेंगे पढ़ लेंगे। इसी तरह इज सी अ हाउस लेडी, तो ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, यहाँ पर यस लिख दीजिए, एस सी इज अ हाउस लेडी। नो लगा दीजिए, नो सी इज नॉट अ हाउस लेडी। आगे चलिए साथियों, यह आपको बदलना है। इज कविता प्रिंसिपल इन योर स्कूल, तो कैसे बदलेंगे साथियों? मैंने बताया ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, हो गया। यस कविता इज प्रिंसिपल इन योर, बदल जाएगा माई में, माई स्कूल, तो हो गया यस कविता इज प्रिंसिपल इन माई स्कूल। आर दे लेबोरियस वर्कर्स इन योर फैक्ट्री, क्या वे आपकी फैक्ट्री में परिश्रमी वर्कर्स हैं? तो साथियों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। यस, यस आपने लिखा तो यहाँ पर सब्जेक्ट दे है। यस दे आर लेबोरियस वर्कर्स, ये बहुवचन में रहेगा क्योंकि दे बहुवचन में। यस दे आर लेबोरियस वर्कर इन, अब ये बदल जाएगा, क्या वे आपकी फैक्ट्री में वर्कर्स हैं? तो यस दे आर लेबोरियस वर्कर्स इन माई फैक्ट्री। इसी तरह आर दे फेमस म्यूजिशियन, यस दे आर फेमस म्यूजिशियन। इस तरह से आप बहुत सारे बनाते चलिए। आर वी फनी बॉयज, क्या हम लोग फनी बॉयज हैं? यस वी आर फनी बॉयज, यस वी आर फनी बॉयज। आर वी काइंड पर्सन, yes we are kind person, no we are not kind person. Are we advocates, क्या हम सभी advocates हैं? No we are not advocates. Are they hockey players? Yes they are hockey players. No they are not hockey players. Are they hawkers? Yes they are hawkers. साथियों इस तरह आप बहुत सारे सेंटेंस बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए इट इज़ कंपल्सरी फॉर यू, आपके लिए ज़रूरी है कि आप सामने शीशा रख लें और उसके सामने बोलें। साथियों कहावत है, दर्पण झूठ न बोले। आप जितना बढ़िया बोलेंगे दर्पण उतना बढ़िया आपको दिखाएगा। और क्लास में, कक्ष में सभी अध्यापकों से मेरा निवेदन है कि इस तरह के सिस्टम को चलाते रहें, बच्चे को बताते रहें। मैंने अपने विद्यालय पर ये सिस्टम लागू किया और इंग्लिश मीडियम से भी ज़्यादा अच्छे बच्चे निकले। साथियों
मेरी बात पर विश्वास रखिए और इसे ज़रूर चलाइए। और एक चीज़, आपके घर में बच्चे हैं तो इसको नोट कर जाइए और बच्चों से रोज़ प्रैक्टिस करवाइए। या मोबाइल आप अपने पास तक ही सीमित न रखकर बच्चों को भी थोड़ा सा देखने के लिए दें। बच्चे रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, मेरा दावा है साथियों, एक दिन आपके बच्चे बहुत ब्रिलियंट हो जाएंगे। इसी के साथ साथियों, आप सभी को मेरा धन्यवाद।